चाहे हम अपना वेट लूज करना चाहते हो या फिर किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, हेल्दी स्किन चाहते हो या सुबह जल्दी उठना चाहते हो, किसी भी तरह का गोल हमारा जो अचीव हमने करना है उसके लिए ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी की, एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करने की। और वो डिसिप्लिन रूटीन ही होती है जो मोस्टली हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, वेट लूज करने के लिए वर्कआउट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, इवन अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस हम लेना चाहते हैं बट हम श्योर नहीं होते, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये सब इस बात के साइन होते हैं कि हम अपने ब्रेन की हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। ब्रेन जो कि हमारी बॉडी के सेंट्रल कंप्यूटर की तरह है, जो कि हमारी बॉडी के बाकी सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि सोचना, समझना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, इमोशंस को प्रोसेस करना, बातों को याद रखना। और ये तो सारे फंक्शंस हमें विजिबल हैं। ऐसे बहुत से और ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। ये सारे काम ना हमारा ब्रेन कर रहा होता है। और अगर हम ब्रेन की हेल्थ पे फोकस करना शुरू करें, उसकी पावर को बढ़ाने की तरफ ध्यान दें, तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ हमें लगता है हमारे अंदर नहीं है, हमारी कम है, जो हमारी विल पावर वीक है, जो हम डिसिप्लिन से नहीं चलते, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो सारा काम ब्रेन खुद ही करवा देगा। उसकी फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस जो हमारी ब्रेन की पावर को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है स्ट्रूप टेस्ट, जिसको कि क्रिएट किया था एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन स्ट्रूप ने 1930s में। इस टेस्ट के थ्रू इन्होंने ये स्टडी किया कि जो हमारा ब्रेन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन को तो बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें थोड़ा जोर लगाना पड़े हमें दिमाग का उस इन्फॉर्मेशन को, उस चीज़ को समझने में, उसमें हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू जो हमें ऑलरेडी पता है चीज़ें उनको प्रोसेस करने में। तो आप प्रिपेयर हो जाओ। ये स्ट्रूप टेस्ट मैं अभी डिस्प्ले करूंगी स्क्रीन पे, जिसको कि आप करने वाले हो मेरे साथ। इसमें करना क्या है मैं आपको समझाती हूँ। अब अगर मैं आपको कलर्स नेम पढ़ने के लिए कहूँ, ये जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, अब बहुत इजीली पढ़ लोगे क्योंकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये कलर है। लेकिन स्ट्रूप टेस्ट में क्या होता है कि जो कलर्स नेम है और जो टेक्स्ट रिटन है वो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है वो उस कलर का टेक्स्ट नहीं होता। तो हमको पढ़ना क्या है, जिस कलर में लिखा गया है, हमको जो टेक्स्ट है उसको इग्नोर करके जो कलर उसमें मेंशन किया गया है उस कलर को रीड अलाउड करना है। तो अभी मैं 1 सेकेंड के लिए 10 कलर्स डिस्प्ले करूंगी स्क्रीन पे। आपको फटाफट से जो कलर आ रहा है, कलर पे फोकस करना है, टेक्स्ट पे फोकस नहीं करना है। जो कलर नेम है आपको जोर से वो बोलना है। इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको इसका रिजल्ट कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से कितने कलर्स आपने करेक्टली पढ़ लिए थे और क्या आपको कोई मुश्किल हुई उसमें, आपको बिना चीटिंग के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना है। अब ये स्ट्रूप टेस्ट क्या करता है, ये हमारी जो वर्किंग मेमोरी होती है ना उसको एंगेज करता है। ये जो हमारे ब्रेन का काम होता है ना कि इन्फॉर्मेशन को जो हम कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ही टेम्पररी होल्ड करना और उसको मैनिपुलेट करना, उसको एंगेज करता है। तो वो इम्प्रूव होती है, हमारी वर्किंग मेमोरी ब्रेन की इम्प्रूव होती है, हमारा फोकस इम्प्रूव होता है, हम जिस काम को कर रहे हैं उसको ज्यादा ध्यान से कर पाते हैं ये स्ट्रूप टेस्ट को रेगुलरली करने पे। तो ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपने हैंड से एक चार्ट बनाकर रख सकते हो। और डेली आपको एक टाइमर सेट करना है और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप करेक्ट आंसर्स कम से कम टाइम में कंप्लीट करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉसिंग मिड लाइन। हमारा जो ब्रेन होता है ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। अगर हम एक मिड लाइन करें ना, जो हमको इनविजिबल मिड लाइन अगर अपनी लग रही है, जो हमारा बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही हो, एक स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचे तो इधर वाला हिस्सा लेफ्ट हेमिस्फीयर, इधर वाला राइट हेमिस्फीयर। अब देखो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना हमारे ब्रेन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है राइट हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स है उसके लिए। जो राइट हेमिस्फीयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेफ्ट हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके लिए। अब ये दोनों का जो इंटीग्रेशन प्रॉपर हो, स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो, हमारे राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर का एक बैलेंस जब मेंटेन होगा, उतना हमारा जो ब्रेन है वो हेल्दी होगा। उसके लिए हमको क्रॉसिंग मिडलाइन एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। तो इसके लिए मैं बहुत 2 इजी सी एक्सरसाइजेस बताऊंगी। आपको करना क्या है, रिलैक्स हो जाना है, या आप खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। सिंपल आपको ये देखना है कि आपको जो राइट हैंड है उससे अपनी लेफ्ट नी को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, लेफ्ट नी को उसको टच करना है, ऐसे ही वापस आना है धीरे से। फिर आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे राइट नी को टच करना है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस करने हैं। तो यानी कि आप मिड लाइन को अपनी क्रॉस कर रहे हो इस तरीके से। दूसरी बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज जो हम बचपन में खेलते थे ना,
हमारे जो क्रॉस हाई फाइव्स होते थे इस तरीके से, ये तो इसमें भी मिड लाइन क्रॉस हो रही है। और जब हमने लेफ्ट हैंड किया तो हमारा राइट हेमिस्फेयर एंगेज हो रहा है, जब हमने राइट हैंड किया तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर एंगेज हो रहा है। तो इन दोनों में जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो इंप्रूव होता चला जाता है, जो कि हमारी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो सिंपल, जब हम बचपन में इस तरीके से खेलते थे तो बहुत फास्ट फास्ट करने लग जाते थे, तो आप ये वाली गेम भी कर सकते हो। मिड लाइंस को थोड़ा सा क्रॉस करना है, दोनों बॉडी के साइड्स को एंगेज करके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शर्ट टेबल। शर्ट टेबल एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट वॉल्टर शर्ट ने क्रिएट किया था एज अ साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट। और ये किया किस लिए था? हमारे ब्रेन के अटेंशन एंड रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। तो इसमें बेसिकली कुछ रैंडमली अरेंज्ड नंबर्स का एक टेबल होता है जो मोस्टली 5x5 डायमेंशंस का होता है। अब ये एक्सरसाइज भी आपको साथ ही करनी है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद डिस्प्ले करूंगी स्क्रीन पे, और आपको अपना जो रिजल्ट है वो लिखना है कमेंट बॉक्स में बिना किसी चीटिंग के। इसमें करना क्या है कि आपको एक टेबल में डिस्प्ले करूंगी, उसमें आपको जो सेंटर है उसके ऊपर फोकस करना है। जो सेंटर में नंबर दिया गया है बिल्कुल उस पर फोकस रखते हुए आपको फिर असेंडिंग ऑर्डर में बाकी सारे नंबर 1 to 25 जितने नंबर्स आपको मिल रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। पर आपका जो फोकस है वो सेंटर से, मिडल से हटना नहीं चाहिए टेबल के। साथ ही साथ आप अपने ब्रेन को यूज करते हुए अपनी साइड को एक्सटेंड करते हुए थोड़ा सा उनको ढूंढोगे। तो एक्सटेंडिंग ऑर्डर में जैसे 1 ढूंढा, 2 ढूंढा, 3 ढूंढा, इस तरीके से करना है आपको। 30 सेकंड्स के अंडर आपको देखना है कि आप कितने नंबर्स ढूंढ पाते हो। तो मैं ये टेबल डिस्प्ले कर रही हूँ और 30 सेकंड्स का टाइमर है, और इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो कितने काउंट किए आपने? जितने भी किए हैं आपको ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करना है। और जिसने सारे ढूंढ लिए थे बहुत जल्दी, वेरी गुड। तो आपको मेंशन करना है कि आपने कितने सेकंड्स में सारे ढूंढ लिए थे। हम धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते हैं। जब शर्ट टेबल्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है, हमारा विजन इंप्रूव होता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, और हमारा अटेंशन जो होता है, फोकस जो होता है, वो भी इंप्रूव होता है। ऐसे बहुत सारे शर्ट टेबल्स और भी गूगल पे अवेलेबल हैं। आप इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 सेकंड्स का आपको टाइमर लगाना है, और 30 सेकंड्स में आपको कोशिश करनी है सारे के सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के। और ज़रूरी नहीं है नंबर्स की, ये लेटर्स में भी हैं, ये कलर्स में भी हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करने के लिए आपको गूगल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट ब्रेन एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगी। मिरर न्यूरॉन एक ब्रेन सेल्स होते हैं जो कि तब एक्टिवेट होते हैं जब हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हों, या फिर हम किसी और को ऑब्जर्व कर रहे हों कोई एक्शन परफॉर्म करते हुए। और जब ये मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं तो हमारी दूसरों को समझने की और उनके साथ कनेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हम जिससे भी मिले, हमको ये एक्सरसाइज ध्यान में रखनी है कि आप जिस किसी से मिलते हो दिन में, आप उस पर्सन से रिलेटेड 4 बातें ऑब्जर्व कर लो। उनके हेयर का कलर क्या है, आइज का कलर क्या है, उन्होंने जो टॉप पहनी है किस कलर की है। कोई भी 4 चीज़ें आपको उनमें नोटिस करनी है, और रात को या उनसे मिलने के बाद आपको उन बातों को अपने माइंड में रिकॉल करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी से मिलोगे तो आप पूरा प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे और उस पर्सन को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। आपका माइंड इधर उधर भटकेगा नहीं। अब इससे सोशल इंटरेक्शंस, आपके सोशल कम्युनिकेशन जो है वो तो इम्प्रूव होंगे ही होंगे। साथ ही आप ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू होगे, सामने वाले की बातों को भी ज़्यादा ध्यान से सुनोगे, उसके जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं उनको भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। और इससे डे टू डे लाइफ में हमारी ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर है ना, वो ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी ब्रेन की पावर को इंक्रीज करेगी उसको कहते हैं क्रॉस डोमिनेंस या फिर क्रॉस ट्रेनिंग। इसमें हमें करना क्या होता है? सिंपली देखो, हर किसी का एक डोमिनेंट हैंड होता है, वो हैंड जिससे हम अपने मोस्टली काम करते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग लेफ्टीज होते हैं। अगर आप लेफ्टी हो, लेफ्ट हैंड यूज करते हो लिखने के लिए, खाने के लिए, तो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड होता है राइट। अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है लेफ्ट। तो हमको हमारे ब्रेन को ना चैलेंज करना है अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करके। जैसे कि अगर आप राइट हैंडेड हो तो ब्रश करो लेफ्ट हैंड से, कॉम्ब करो लेफ्ट हैंड से, लिखो लेफ्ट हैंड से, बटन्स जैसे हम करते हैं बंद, तो बटन्स बंद करें लेफ्ट हैंड से, या फिर हम जो फ्रूट्स पील कर रहे हैं उनको लेफ्ट हैंड से पील करें, कुछ ओपन कर रहे हैं पर्स अपना लेफ्ट हैंड। मतलब जितना ज़्यादा आप यूज़ करना शुरू करोगे अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को, उतना ज़्यादा क्या होगा, जो हमारा ब्रेन का जो हेमिस्फेयर जो यूज़ नहीं हो रहा, जिसको कि हम कम यूज़ कर रहे हैं,
वो भी और ज़्यादा प्रॉपर फंक्शनिंग करने लग जाएगा, वो भी और ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। और दोनों हेमिस्फेयर्स को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो होता है एनालिटिकल और लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए, हमको लॉजिकल आइडियाज देने के लिए। जो हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है वो रिलेटेड होता है क्रिएटिविटी से, इंट्यूशन से, इमोशन से। अगर हम चाह रहे हैं कि हमको थोड़े क्रिएटिव आइडियाज आए, हमारी इंट्यूशन थोड़ी स्ट्रांग हो, तो हमको हमारा राइट हेमिस्फेयर पे वर्क करने की ज़रूरत है। हम अगर चाह रहे हैं कि हम प्रॉपर डिसीजंस ले पाएँ, हम स्ट्रांगली हैंडल कर पाएँ किसी प्रॉब्लम को, हम कुछ गोल्स को अचीव कर पाएँ, तो उसके लिए हमको लेफ्ट हेमिस्फेयर के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और दोनों की ही ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसीलिए दोनों हेमिस्फेयर्स को हमें वर्कआउट करना है, और दोनों हेमिस्फेयर का इक्वल वर्कआउट तब होगा जब हम अपना जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको यूज करना शुरू करें, ताकि वो वाला हेमिस्फेयर चैलेंज होना शुरू हो जाए जिसको कि हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो ब्रेन एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स हमारे ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस को चैलेंज करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रोनाउंसिएशन और मेमोरी, हमारी याद रखने की कैपेबिलिटी। तो इसमें हमको क्या करना है कि हमको डेली बेसिस पे कुछ एक टंग ट्विस्टर्स को स्पीड से बोलने की कोशिश करनी है। जब हम टंग ट्विस्टर्स को स्पीड से बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारा पूरा ध्यान रहता है अपने वर्ड्स के ऊपर, हमारी कमांड जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है वर्ड्स पे, हमारी याददाश्त की हमको इसके बाद ये बोलना है ये बोलना है वो इम्प्रूव होती है, हमारा ब्रेन ज़्यादा अलर्ट होना शुरू हो जाता है। तो कुछ एक टंग ट्विस्टर्स जो बहुत कॉमन है, जैसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ये बोलो 10 बार, या फिर वो जो पक्के पेड़ पे पक्का पपीता, पक्का पेड़ या पक्का पपीता, पक्के पेड़ को पकड़े पिंटू, पिंटू पकड़े पक्का पपीता, इसको आप 10 टाइम्स रिपीट करो। तीसरा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो जितनी स्पीड से बोलोगे आप टंग ट्विस्टर्स को, उतनी ज्यादा ब्रेन की जो एक्सरसाइज है वो ज्यादा अच्छे से होगी। और इंग्लिश में कुछ एक टंग ट्विस्टर्स हैं, जैसे कि स्लम्बर, टम्बलर, प्लम्बर, इसको आप 10 टाइम्स फास्ट फास्ट बोल सकते हो। ऐसे ही शी सेल्स सीशेल्स बाय द सी शोर। और अगर आपको और कुछ टंग ट्विस्टर्स पता हैं ऐसे, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और ज्यादा धीरे धीरे टफ टंग ट्विस्टर्स जो है उनको हम यूज करते चले जाएंगे, उनको मेमोराइज करते रहेंगे, उनको बोलेंगे अगर हम, तो उतना ज्यादा हमारे ब्रेन को हम चैलेंज करते रहेंगे, उतना हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव और अलर्ट होगा। और टंग ट्विस्टर्स को मास्टर करने के लिए कि हम कैसे फटाफट से बोले, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत आराम आराम से वर्ड्स को बोलना है, अपने माइंड में एक एक चीज को ध्यान रखना है, अच्छे से याद करना है। जितना आप अपने ब्रेन को यूज करोगे ना उसके लिए, उतना ज्यादा आप देखोगे टंग ट्विस्टर्स को इजीली बोल पाओगे, क्योंकि वो एकदम से ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वही वर्ड्स निकलेंगे जिनको कि आपने कमांड दे दी अपने ब्रेन को। तो आप अपने ब्रेन को एक्टिवली यूज करना शुरू करोगे। तो रेगुलर बेसिस पे हमको इन एक्सरसाइजेस को करते रहना चाहिए अपने ब्रेन को हेल्थी एंड एक्टिव रखने के लिए, ताकि हम अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, इस तरह की जो ब्रेन रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनसे खुद को बचा सकें, और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को प्रॉपरली कंट्रोल और मैनेज कर सके। वीडियो अगर पसंद आया है तो उन सबके साथ शेयर करना जिनकी आप दिल से परवाह करते हो। पहली बार मेरा वीडियो देखा था और वीडियो पसंद भी आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।